नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नहीं, 2 नहीं, 3-3 कंपनी के बारे में एक साथ डिस्कशन करूँगा और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा जहाँ पे लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है। तो इस लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट जब करते हैं तो मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, मैं किस तरीके से उस ट्रेड को कंटिन्यू करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ दोस्तों का कमेंट्स भी था, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगा। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले कंपनी कौन-सा है। सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है टाटा केमिकल। देखिए पिछले दिनों में टाटा ग्रुप के हर कंपनीज़ के ऊपर एक धमाका देखने को मिला। जहाँ पे टाटा केमिकल्स हो गया, जहाँ पे टाटा पावर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, जहाँ पे अ, इंडियन होटल्स हो गया, तो सारे कंपनीज़ के ऊपर एक धमाका बुल रन देखने को मिले। तो टाटा केमिकल्स लाइफ टाइम हाई को फिर से ब्रेक करने वाला है। ब्रेक करने वाले मतलब है ब्रेक ऑलरेडी कर चुके हैं, करने के बाद कंपनी थोड़ा सा डाउन साइड में जाकर क्लोजिंग हुआ। कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए टाटा केमिकल्स के ऊपर कुछ दिन है, एक दिन नहीं, 3 दिनों से कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हो रहा है। और लास्ट 3 डेज में कंपनी का अगर टोटल रिटर्न के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी का टोटल रिटर्न मिला 30%, और वो भी लास्ट 3 डेज में। तो लास्ट थ्री मार्केट डेज में 30% के आसपास रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। तो बहुत सारे लोग पूछेंगे सर क्या आपके पास इस कंपनी का एंट्री था? बिल्कुल नहीं, मेरे पास कोई भी एंट्री नहीं था। क्यों एंट्री नहीं था? पहली बात बता दूं, मुझे चाहिए कोई पैटर्न्स, तो मुझे यहाँ पे कोई पैटर्न्स नहीं दिखा। हाँ, एक चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिला था, एक रेंज देखने को मिला था। इस रेंज को जब ब्रेकआउट हुआ था, एक ध्यान देना इस चीजों को, यहाँ पे रेंज को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट कौन सा कैंडल ने किया? यहाँ पे देखिए, इस कैंडल ने किया था, मगर उसमें वॉल्यूम हाई तो था, उतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम नहीं था। चलो मान लेता हूँ हाई वॉल्यूम है। तो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कोई भी अगर रेंज को ब्रेकआउट करता है, स्ट्रांगली कोई भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, तो हमेशा आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना होगा। पहली बात क्या है, जब ब्रेकआउट किए उसके बाद रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता तो मैं एंट्री ले लेता। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बना, उसके बाद फिर से फॉल हो गया। तो फॉल होने के बाद देखिए फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरा तो एंट्री तो यहाँ पे चाहिए था, मगर यहाँ पे एंट्री नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने एंट्री नहीं लिया। तो आप कहेंगे सर आपने अच्छा खासा ट्रेड मिस कर दिया। कोई बात नहीं, मैं आपको हमेशा यही चीज बोलने के लिए ही मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बहुत बार हम लोग करते क्या है कि कुछ ट्रेड मिस हो जाने से हम लोग बहुत अफसोस कर लेते हैं कि चलो मेरा ट्रेड मिस हो गया, अगर मैं एंट्री कर लेता तो मुझे 3 दिन में 30% का रिटर्न मिल जाता। मुझे मतलब 3 मंथ, 6 मंथ, और इस तरीके से ज़्यादा 1 साल तक होल्ड नहीं करना पड़ता 30% रिटर्न पाने के लिए। देखिए यही तो आपका पेशेंस का खेल है। तो देखिए हमेशा आपको सारी चीज़ों को सीख कर, सारी चीज़ों को समझ कर काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी आपको ट्रेड नहीं देगा। तो देखिए अगर मैं लाइफ टाइम हाइप के अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखूँ तो कंपनी देखिए किस तरीके से ब्रेकआउट किया। अभी देखिए बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे, इस टॉप लेवल में बाई करेंगे तो उसको लग रहा होगा कि यहाँ पे मेरा बाई मिसिंग हो चुके हैं, चलो यहाँ पे बाई कर लूँ, फिर से इसी तरीके से 30% जाएगा और मैं फिर से अच्छा खासा रिटर्न कमा पाऊंगा। ऐसे बिल्कुल मत करिए। हाँ, यहाँ पे ट्रेड में किस तरीके से लूंगा मैं आपको बता दूं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ, ध्यान दीजिएगा इस पैटर्न को। मेरे हिसाब से एक पैटर्न जो बना यहाँ पे, एक बिग कप बना, ठीक है, एक बिग कप बना, और इस कप बनने के बाद मुझे चाहिए एक हैंडल पैटर्न। हैंडल मतलब यहाँ से अगर रिवर्स करे और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो मैं फिर से इस लेवल ब्रेकआउट करने के बाद ही मैं एंट्री लेने वाला हूँ। अगर यहाँ पे इस तरीके से रिवर्स ना करे, ऊपर ही चला गया, तो कोई बात नहीं, मैं इस ट्रेड को नहीं लूंगा। तो क्या कंपनी में सही में ट्रेड लेने का सिचुएशन बना है? मैं एक चीज आपको बता दूं, कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिखेगा। मार्केट कैप भी ठीक है, आरओ भी ठीक है, सस्ता भी है पी रेशियो के हिसाब से। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी कंपनी कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है खुद को, सेल्स और प्रॉफिट को। तो 425 करोड़ से 190 200 करोड़ के आसपास देखने को मिला, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा वीकनेस है इस क्वार्टर में। बाकी कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया। तो मैं सोच समझ कर काम लूंगा। जब रीटेस्ट करेगा, जब यहाँ पे फिर से रिवर्स करके कोई भी एक पैटर्न क्रिएट करे, तब मैं एंट्री लूंगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं, तो मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फो एज। इस कंपनी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं बता दूं, कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया सर मेरे पास इस कंपनी का फ्यूचर है, मेरे पास ऑप्शंस है, तो मैं क्या करूँ? तो देखिए मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर काम नहीं करता हूँ। मैं पहले काम करता था, अभी कभी कभार कर लेता हूँ। और वो भी मतलब देखा जाए तो ना के बराबर। बाकी टाइम मेरा फोकस जो है वो टोटली स्विंग ट्रेडिंग बेसिस में है, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है। तो स्विंग ट्रेडिंग में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है, जिसके चलते हुए मैंने उतना टाइम नहीं दिया इंटरडे के लिए।
तो जब कभी-कभी टाइम दे देता हूँ। बाकी मैं आपको इस तरीके से बातचीत के आंसर नहीं दे सकता कि इंटरडे में क्या होगा, फ्यूचर में ऑप्शन में क्या होगा। तो अगर आपने कुछ सिचुएशन को समझ के कुछ स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके आपने काम किया होगा, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस है उस बेसिस में काम करिए, स्टॉप लॉस को मेंटेन करके काम करिए क्योंकि ज़्यादा लॉस मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया लेकर इस किसी कंपनी के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग किया और जहाँ पे आपको मान के चलिए 30 to 40% लॉसेस चल रहा है, तो मेरे हिसाब से एक बिग लॉसेस है। क्योंकि अगर आपका कैपिटल से ही 40% लॉस चला है तो आप बाकी 60,000 लेकर क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम आप सोच रहे हैं कि 60,000 फिर से रिकवरी करके मैं 40,000 को रिकवरी करूँगा और मैं फिर से 1 लाख को 2 लाख बनाऊँगा। ये पॉसिबल है, मगर मुझे नहीं लग रहा कि जो लोग 1 लाख में 40,000 रुपया लॉस ले रहा है, वो उतना मार्केट के बारे में उसको पता है और दूसरी बात उनको फंड मैनेजमेंट करना आता है। बाकी देखिए मैं इस बातों में शायद आपको मतलब खराब भी लगे, ये बात सच्चाई है। तो आपको सारी चीज़ सीख कर काम करना पड़ेगा। हाँ, अभी इस कंपनी के ऊपर मेरा कहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है वो तो आपके ऊपर है क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। तो देखिए मैंने इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना। मेरे जो स्ट्रैटेजीज़ है उस स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से मैं जो खुद जिस स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके काम करता हूँ, वहाँ पे देखिए एक कफ विथ सॉरी एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो शोल्डर ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। जब रिटेस्ट किया इस जगह पे मैंने एंट्री लिया और धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और मुझे लग रहा है वो इसी लेवल तक टारगेट का अचीव कर सकते हैं। जो लेवल निकल कर रहा है करीबन 6,400 के आसपास, तो एक अलग लेवल का टारगेट अचीव होने का चांसेस है। बाकी मैं इस तरीके से ट्रेड इसीलिए लिया हूँ क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस में बहुत सारा नेगेटिविटी है, फिर भी एक पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा कि कंपनी के सेल्स में कमियां ईयर ऑफ ईयर बेसिस में नहीं दिखा और प्रॉफिटेबिलिटी में भी 46 करोड़ से 119 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। अभी इस कंपनी के इस सारे पॉइंट्स के बेसिस में मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। तो बाकी हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, उस ओपिनियन को जरूर शेयर करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पे जो कंपनी है बजाज फाइनेंस, इसके बारे में चर्चा करूँ तो बजाज फाइनेंस के ऊपर 2 दिनों से जिस तरीके से गिरावट हुआ था, उस गिरावट को फिर से धीरे धीरे करके रिकवरी कर रहा है कि क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इसका जो लेवल्स है, इस लेवल्स को जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे स्ट्रांगली जो नीचे साइड में जो लेवल है, इस लेवल स्ट्रांगली कंपनी के लिए क्या है, एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट है। तो जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, जिस तरीके से ब्रेक डाउन किया और धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है और जिस तरीके से वॉल्यूम हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन होने का और भी चांसेस है और धीरे धीरे करके और भी गिरने का चांसेस रहेगा। अभी देखिए मार्केट बुल रन में है, निफ्टी सेंसेक्स लगातार हाई करते चले जा रहा है। उस तरीके से फाइनेंस कंपनी का उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, चाहे फाइनेंस कंपनी हो चाहे बैंक्स हो, हर किसी सेक्टर में देखेंगे तो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है जिस तरीके से यहाँ पे इंडेक्स का ग्रोथ हो रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं ऑब्वियसली बुलिश हूँ क्योंकि मैं जब भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर जब भी मुझे टॉप लेवल से अगर मुझे 20% करेक्शन दिखे तो मैं उसके ऊपर कुछ एंट्री ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ओवरऑल बात करूँ तो 20% के आसपास क्रैश हो चुके हैं, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल चुके हैं। तो मैं एंट्री भी यहाँ पे इस जगह पे कंटिन्यू करूंगा क्योंकि हमेशा बेस्ट कंपनी के ऊपर, लार्ज कैप टाइप कंपनी के ऊपर हमेशा इसी तरीके से मैं स्ट्रेटजीज को फॉलो करता हूँ कि टॉप लेवल से 20 से 25% अगर करेक्शन हो जाए तो मैं उसके ऊपर कुछ एंट्री ले लेता हूँ। हाँ, मैं ये भी देख लेता हूँ कि नेक्स्ट जो लेवल है जहाँ पे कंपनी का सपोर्ट है वो कहाँ पे है। तो सपोर्ट लेवल एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का सपोर्ट लेवल 5530 के आसपास है। तो मैं इस लेवल तक इंतजार करूंगा, इस लेवल तक आने के बाद कुछ बड़ा डिसीजन जरूर लूंगा क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर क्या हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी इस लेवल के ऊपर आया, इस लेवल को टच किया, बिग बाउंस किया और फिर से यहाँ पे टच किया, फिर से बिग बाउंस किया। इसका मतलब ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रॉन्गली सपोर्ट जोन है। इस लेवल को बार बार रिटेस्ट किया, उसके बाद वापस गया, मतलब यहाँ से फिर से टच करने के बाद वापस जाने का वो कोशिश करेंगे। बाकी देखिए मैं जिस तरीके से स्ट्रेटजीज को फॉलो करता हूँ वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको सारी चीज सीखने को मौका मिले। तो जो लोग बिगिनर है तो वो सीखिए, अगर आप एक्सपर्ट है तो आपके हिसाब से काम करिए। तो प्लीज ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत करिएगा क्योंकि हर चीजों के ऊपर एक वैल्यूएशन होता है, एक आपका फंड मैनेजमेंट होता है। तो सारी चीजों को सीख कर आपके जो एडवाइजर है उसके साथ आप टाइप करके उसके साथ बातचीत करके ही काम कर सकते हैं। तो बाकी मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।